आपने देखा होगा कि लालू जी के राज में अपराधियों ने बिहार को लूटा और नीतीश बाबू के 20 साल के राज में अफसरों ने बिहार को लूटा। तो ये दोनों को लूटने से बचने के लिए ग्राम स्वराज की स्थापना करना बहुत ही जरूरी है, जिसकी परिकल्पना माननीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आप यह बताएं, जब आप अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो बिहार की रक्षा कैसे करेंगे? आपको यह पता है कि आपके थाना में क्या हो रहा है? आपको यह पता है कि आय प्रमाण पत्र के नाम पर, जाति प्रमाण के पत्र के नाम पर, जमीन के म्यूटेशन के नाम पर आपके यहाँ यह जो ब्लॉक में क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। नालंदा प्रमंडल चुनाव अभियान समिति की एक अति आवश्यक बैठक आज दिनांक 14 सितंबर 2025 रविवार को सुबह आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार यादव जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य एजेंडा था आने वाले बिहार बदलाव यात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा और दिशा निर्देश तय करना। बैठक में नालंदा प्रमंडल चुनाव अभियान समिति के संयोजक एवं सह संयोजक नालंदा, नवादा, लखीसराय और शेखपुरा जिलों के जिला अध्यक्ष एवं जिला चुनाव प्रभारी, साथ ही चारों जिलों के सभी संभावित उम्मीदवार और विधानसभा चुनाव प्रभारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक की तैयारी और जन जन तक बिहार बदलाव यात्रा का संदेश को पहुंचाने पर जोर दिया। सभी पदाधिकारियों से आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। बैठक के दौरान जन स्वराज पार्टी के प्रमंडल प्रभारी उपेंद्र कुमार विभूति ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव यात्रा केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि जनता की आवाज है। यह यात्रा गांव-गांव, टोला-टोला और हर बूथ तक जाकर लोगों की समस्याओं को सामने लाने और उनके समाधान की दिशा तय करने का एक बड़ा आंदोलन है। विभूति जी ने स्पष्ट कहा, आज जरूरत है हर कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह जनता के बीच जाए और जन स्वराज के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाए। हम सब मिलकर ही बिहार को एक नए बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। उनके संबोधन पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया और आगामी यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। आगे देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज नालंदा प्रमंडल की ये बैठक थी। हमारा 12 जोन में पूरे बिहार का संगठन बांटा गया है, जिसमें आज की बैठक में लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और नालंदा के सभी विधानसभा प्रभारी, सभी एसीसी प्रभावित कैंडिडेट्स और जो अभियान के पदाधिकारी हैं, जो चुनाव प्रबंधन के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला के संगठन पदाधिकारी हैं, सभी लोग उपस्थित हुए। सर, आज के माहौल में अगर चुनाव होता है तो जन स्वराज कहाँ खड़ा रहेगा? देखिए, आपने देखा होगा आज लगभग 3 सालों से जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा किए। बिहार के अधिकतर जिलों में उन्होंने, हमको लगता है जो 8000 से ऊपर पंचायतें हैं, 534 प्रखंड हैं, कोई ऐसा प्रखंड और कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां के लोगों के साथ हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी रूबरू नहीं हुए। और उन्होंने अपनी बात यह बताने का, यह समझाने का लोगों के साथ कोशिश की कि 15 साल राष्ट्रीय जनता दल का शासन, 20 साल से ऊपर जनता दल यूनाइटेड का शासन, नली की बात हो, गली की बात हो, बिजली की बात हो, 5 किलो अनाज की बात हो, इसके लिए आपने उन सरकारों को वोट दिया और वो कामें हुई। लेकिन यह 35 सालों को देखा जाए तो जो दूसरे प्रदेश आर्थिक स्थिति से मजबूत हुए, वहाँ शिक्षा का जो हब हुआ, वहाँ जो स्वास्थ्य का हब हुआ, वो बिहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए बिहार से दूसरे जगह जाया जाता है। आज हमारे युवा साथी को 10,000 15,000 रुपये कमाने के लिए, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश लोग जाते हैं। और छोटी से छोटी कोई अगर बीमारी, यहाँ तक कि आँख का ऑपरेशन भी कराना हो तो कहाँ, शंकर नेत्रालय मद्रास। कार्डियो का प्रॉब्लम हो तो दिल्ली एम्स।
या कहीं और हो। यानी कि आज तक 35 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव यहाँ नहीं हुआ। प्रशांत जी की सोच है, प्रशांत जी की विचारधारा है कि हम जनता का सुंदर राज 2025 में स्थापित करके हम एक बिहार को ऐसा शिक्षा का हब बनाए। उनकी परिकल्पना है कि जो 534 ब्लॉक्स हैं हमारे, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का हब हो, वो चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, कॉलेज की बात हो, हाई सेकेंडरी स्कूल की बात हो, प्राथमिक स्कूल की बात हो, वहाँ स्थापित हो, ताकि किसी कीमत पर हमारे बच्चे शिक्षा के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनने के लिए दूसरे प्रदेश नहीं जाए। उनकी यह भी सोच है कि हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ जितने सारे लोगों की बीमारियां हैं, कार्डियो का प्रॉब्लम हो, डेंटल का प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसका इलाज बिहार की धरती पर हो। और यह मैसेज जो है, यह बात जो है, यह 35 साल के सरकारों से अलग की बात है कि इस बार जो वोट आप करें, अपने बच्चों को भविष्य के लिए करें, युवाओं को रोजगार के लिए करें, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए करें, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए करें। और अब क्या है कि यहाँ जो लगभग 13.5 करोड़ की आबादी है बिहार में, हर वह पढ़ा लिखा, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, वह कहने के लिए तत्पर है कि इस बार जन सुराज, जनता का सुंदर राज। तो अगर अभी चुनाव होता है तो हमारा यह मानना है कि 243 सीट में 200 से ऊपर सीटें जन सुराजें जीतेंगी। आपका क्या मानना है सर, गांव की जैसे पंचायत चुनाव सिर्फ कुर्सी की राजनीति है या असली विकास की लड़ाई? जीएस जन सुराज पार्टी क्या साबित करेगी सर? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी की जो इच्छा है और जो विचार है, महात्मा गांधी, आप देखे होंगे कि हमारे हर स्टिकर में परमपिता महात्मा गांधी जी का फोटो है, बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो है। वो क्या परिकल्पना किए थे? जनता का सुंदर राज कैसे होगा? जब हमारा ग्राम पंचायत मजबूत होगा। आज हमारा पंचायत का चुनाव है, आज हमारा वार्ड का चुनाव है, आज हमारे पंचायत में प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड में नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद के सदस्य होते हैं, जिला परिषद के चेयरमैन होते हैं। DRDA का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर कौन होता है? जिला परिषद का चेयरमैन। तो प्रशांत किशोर जी की सोच है कि हमारा ग्राम स्वराज, ग्राम में जो सरकारें हैं वो मजबूत हो। हमारा स्थानीय स्तर पर अगर किसी ब्लॉक का CO का ट्रांसफ़र होता है, BDO का ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ के प्रमुख और मुखिया के अनुशंसा पे हो। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुखिया और प्रमुख भी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर राज्य सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है। उनकी सोच है कि जो पूरे क्षेत्र में विकास होती है, जिला परिषद के चेयरमैन, क्योंकि ग्राम स्वराज की स्थापना तभी होगी जब हमारा ग्राम से लेकर, यानी कि छोटे कस्बों से लेकर, चाहे वो ब्लॉक का सरकारी व्यवस्था हो, वो जिला की सरकारी व्यवस्था हो, तब राज्य की व्यवस्था सुंदर होगी। 3 तरह की सरकारें देश में चलती है। एक देश की सरकार चलती है, एक भिन्न भिन्न प्रदेशों की सरकार चलती है, और भिन्न भिन्न प्रदेशों के अंदर जिला पंचायत की सरकार चलती है। तो उनकी परिकल्पना है कि हम ग्राम स्वराज की स्थापना करेंगे। इसलिए लोगों को लगता है कि आज की वर्तमान परिस्थिति में एकमात्र पार्टी जन सुराज है, जिसके सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, और इनकी सरकार आएगी तो ग्राम मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा और राज्य का विकास होगा। राज्य में उद्योग धंधे लगेंगे और युवाओं को पलायन रुकेगी, शिक्षा की व्यवस्था दूसरे प्रदेशों से रुकेगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था दूसरे प्रदेशों जाने से हम अपने लोगों को रोकेंगे और बिहार को एक सुव्यवस्थित सुंदर जनता का राज्य बनाने में सक्षम होंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि पंचायत का पैसा बीच में ही खा लिया जाता है। आप बताएं, आप इस लूट को कैसे रोकेंगे? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि ग्राम में ग्राम स्वराज की स्थापना जब होगी तो अगर कोई BDO और अगर कोई CO, अगर भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के लोगों, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें, आप मनरेगा की बात कर लें, तो जब वह कंट्रोलिंग पावर मुखिया,
प्रमुख जिला परिषद के चेयरमैन के पास होगी और उसके ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी बिहार सरकार की होगी। तो यह जो अफसरशाही है, आपने देखा होगा कि लालू जी के राज में अपराधियों ने बिहार को लूटा और नीतीश बाबू के 20 साल के राज में अफसरों ने बिहार को लूटा। तो ये दोनों को लूटने से बचने के लिए ग्राम स्वराज की स्थापना करना बहुत ही जरूरी है, जिसकी परिकल्पना माननीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। सर, आज के दौर में देखते होंगे प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। बिहार में भी कहीं बाढ़ का समस्या, कहीं सुखाड़ का समस्या है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, बहुत सारे पक्षी जो है अपने आप विलुप्त हो जा रहे हैं आज के माहौल में। अगर आपकी सरकार आएगी तो आप जो परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ को कैसे देखेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह आग्रह भी है और उनके लिए संदेश भी है कि जो आप जंगल की कटाई करके कहीं जू सफारी बना रहे हैं, कहीं नेचर सफारी बना रहे हैं, कहीं आप टाइगर हिल बना रहे हैं, जंगल को कटने से माननीय मुख्यमंत्री जी रोकिए। वहाँ पे जंगल और कैसे विकसित हो ताकि वहाँ का पर्यावरण संतुलित हो। आज जिस जंगल में हम लोग पिकनिक मनाने जाते थे, जिस जंगल में हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करने जाते थे, आज वहाँ बाघ है, सियार है, कुतलाकड़ है, प्रोफेशनल हब बना दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में यह भी बहुत बड़ी भूल उनसे हुई है कि जो नेचुरल क्लाइमेट है उसको ख़त्म करके कहीं उन्होंने पुलिस एकेडमी बना दिया, कहीं उन्होंने ऑडियंस फैक्ट्री बना दिया, कहीं उन्होंने जू सफारी बना दिया, घोड़ा कटोरा ऐसा झील को जो है वो प्रोफेशनल कर दिया। आप मान रहे हैं विनाश का नाम विकास दे दिया गया है? एकदम बिल्कुल सही। अब जहाँ पे पटना को आप ले लीजिए, जू सफारी के बगल में वो शिक्षा का हब बना देते। बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जमीन बिहार में कितनी बची है, आपको पता है? 38 जिला में जितने पर्यटक स्थल हैं उन जगहों पर बिहार के भूमाफियाओं का होटल और उस जमीन को कब्जा करके बैठा है। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आप यह बताएं, जब आप अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो बिहार की रक्षा कैसे करेंगे? आपको यह पता है कि आपके थाना में क्या हो रहा है? आपको यह पता है कि आय प्रमाण पत्र के नाम पर, जाति प्रमाण के पत्र के नाम पर, जमीन के मोटेशन के नाम पर आपके यहाँ यह जो ब्लॉक में क्या हो रहा है, यह आपको पता नहीं है? क्योंकि इनकी सरकार नीतीश जी नहीं चलाते हैं, इनकी सरकारें 3-4 IAS ऑफिसर ही चलाते हैं। इसीलिए लालू जी के राज को जंगल राज और नीतीश जी के राज को अफसरशाही राज लोग कहते हैं। ये अंत में सर पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश है? पूरे बिहार वासियों से एक मेरा संदेश है, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से कि प्रशांत जी की मेहनत, प्रशांत किशोर जी की जो परिकल्पना बिहार को सुंदर बनाने की है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, वृद्धों के सम्मान के लिए, माताओं के सम्मान के लिए 2025 के चुनाव में जन सुराज को स्कूल का बस्ता छाप पर वोट देकर 243 विधानसभा पर विजय बनाएं और हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी की हाथ को मजबूत करें। आज जो मीटिंग रखा गया था नालंदा नवादा से पूरा 4 जिला का लखीसराय, इसमें हमारे जो प्रशांत किशोर जी का जो दिशा निर्देश हुआ है, हमारे गार्जियन RCP सर का जो दिशा निर्देश है कि हर विधानसभा में सभाएं की जाएगी, छोटे छोटे बिहार बदलाव यात्रा, उसी की विशेष रूप से चर्चा हुई है और कैसे कैसे रूट चार्ट बनाया जाए, उसी के लिए आज खास बैठक रखा गया था। क्या परिचय हुआ? संजय कुमार सिन्हा। सर, आज जो बैठक किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किस प्रकार जन स्वराज पार्टी को आप लोग मजबूती प्रदान करेंगे? आज नालंदा जिला के होटल शुभम नालंदा में एक बैठक किया गया, जिसमें 4 जिला से लोग आए, सब प्रमंडल के पदाधिकारी थे और जिला के पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष। जन सुराज का यह सोच है कि जो यहाँ का जो कार्यकर्ता है, हर व्यक्ति से मिलकर एक एक व्यक्ति को जागरूक करे और यह बताए कि किस तरह अगर सरकार जन सुराज के आएगी
तो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा भी किया गया कि भाई जन स्वराज पार्टी अगर सरकार में आती है तो हर क्षेत्र में, हर चीज़ों में विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा परिचय रणधीर कुमार यादव, नालंदा जिला से बिलोंग करता हूँ, जन स्वराज पार्टी का एक सदस्य हूँ।